फोन लॉन्च करने के मामले में ना Realme उस्ताद है। अभी 6 महीने पहले Realme 10 Pro आया था, बहुत हल्ला हुआ था। मतलब टीवी यूट्यूब पर एकदम गदर काट दिया था, इतने एड्स देखने को मिलते थे। और बस अब इसे लॉन्च कर दिया, Realme 11 Pro, Realme 10 Pro का नेक्स्ट जनरेशन। अरे भैया, बेबी भी 9 महीने लेता है दुनिया में आने के लिए, यहाँ तो 6 महीने में ही खेल शुरू हो गया। चलो, अगर स्मार्टफोन ब्रांड्स का काम है फोन लॉन्च करना, तो हमारा भी काम है उनका एकदम अनबायस्ड पोल पट्टी खोलने वाला रिव्यू करके देखना। तो थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा आपने, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मेरे हाथों में इस वक्त है Realme 11 Pro का 12 GB वाला वेरिएंट, 27,999 रुपए की कीमत वाला, जिसे मैं पिछले ऑलमोस्ट एक हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा हूं। और ये रिव्यू मेरे इसी एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। देखो, जब फोन Realme 11 जैसा खूबसूरत हो ना, तो सबसे पहले बात इसके लुक्स एंड डिजाइन की ही होनी चाहिए। Realme की टीम सच में तारीफे काबिल है, क्योंकि मतलब क्या बनाया है इस फोन को, गजब का खूबसूरत है ये। Realme 11 Pro की डिजाइन तो ऐसी है कि ये फोन अगर आपके हाथ में होगा ना, तो लोग पलट पलट के देखेंगे आपकी तरफ। इसके बैक पैनल पर ये जो ब्यूटीफुल लेदर फिनिश है, मतलब इसकी तारीफ में मैं क्या ही कहूँ। Realme 11 Pro लिटरली ऐसा दिखता है कि इसे बगैर फोन केस के ही इस्तेमाल करना चाहिए। एंड सीरियसली, आप चाहो तो ऐसा कर भी सकते हो, बिकॉज ये जो वीगन लेदर वाला बैक पैनल जो है, इस पे स्क्रैच तो लगने नहीं है और फिंगरप्रिंट्स के निशान भी नहीं आएंगे। बहुत ही लाइट वेट भी है ये, एंड इट फील्स वेरी गुड व्हाइल होल्डिंग दिस। बट यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि Realme 11 Pro में प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। मतलब मटेरियल प्रीमियम नहीं है, पर दिखता प्रीमियम है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, विच इज क्वाइट गुड, बट इसमें आपका वो 3.5 mm वाला हेडफोन जैक नहीं मिलने वाला। अब डिजाइन के बाद पीछे बैक पैनल पर ये जो डुअल कैमरा दिख रहा है ना, इसकी बात कर लेते हैं। अब Realme ने ये 11 Pro के साथ कैमरे के मामले मतलब एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है। अब ये डुअल कैमरा सेटअप है ना, इसमें जो प्राइमरी वाला जो लेंस है वो है 100 मेगापिक्सल का, ठीक है। और जो दूसरा लेंस है वो है सिर्फ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। अब दूसरे लेंस की क्या ही जरूरत थी, मुझे नहीं पता। एनीवे, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है। पिछले 4-5 दिन से Realme 11 Pro से हम लोगों ने जम के फोटो वीडियो लिए हैं। नतीजे स्क्रीन पर आपके सामने आप लोगों को नजर आ रहे हैं। Realme 11 Pro का कैमरा कलर्स के मामले में काफी अनरियलिस्टिक है। इससे खींची गई फोटोज में कलर्स कुछ ज्यादा ही एनहांस होकर नजर आते हैं। पर्सनली मुझे इतने इनहैंस्ड आउटपुट पसंद नहीं आता। मतलब कलर वो कुछ रेड कुछ ज्यादा ही रेड दिखेगा, ग्रीन कुछ ज्यादा ही ग्रीन दिखेगा। लेकिन इस चीज में आप अपना देख लीजिए। हालांकि एक इंप्रूवमेंट है, पिछले वर्जन्स के मुकाबले इस बार ब्यूटी फिल्टर्स की स्ट्रेंथ कम हुई है, जिससे खींची गई तस्वीरों में जो ब्यूटी फिल्टर्स लगता है ना, वो कम हो गया है। तो इससे ली गई फोटोग्राफ्स में वो ब्यूटी फिल्टर कम होने से मेरी लाइफ पर तो पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी आप अपना खुद का देख लीजिए। बट द गुड पार्ट इज कि इस बार Realme 11 Pro का कैमरा स्किन टोन्स बहुत अच्छे से कैप्चर करता है, और इसके कैमरा से कैप्चर हुए वीडियोस और फोटोज में डायनेमिक रेंज भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। सेल्फीज भी अच्छे से लेता है, और इसकी सेल्फीज में डिटेल्स भी बहुत अच्छे से कैप्चर होते हैं। पर फ्रंट कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग 4K में अभी भी नहीं है। एक चीज और, हम जब इससे वीडियो शूट कर रहे थे, फोटोग्राफ शूट कर रहे थे, तो ये हीटअप काफी कर जाता है। चलो फिर डिस्प्ले की बात भी कर ही लेते हैं। आखिर इतना खूबसूरत, इतना प्रीमियम लुकिंग कर्व डिस्प्ले जो Realme 11 Pro में देखने को मिलता है। बट ओवरऑल क्वालिटी वाइज Realme 11 Pro का AMOLED डिस्प्ले बहुत अच्छा है। अब चलिए फुर्सत से बात करते हैं Realme 11 Pro के परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर रिलेटेड पार्ट पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और इसी चीज में Realme की क्लास भी लगेगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे पास ये 12 GB रैम वाला वेरिएंट है। MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट है। 9 बैंड वाला 5G सपोर्ट भी है। तो इंडिया वाला 5G तो Realme 11 Pro पर एकदम अच्छे से चलेगा।
हार्डवेयर के मामले में Realme 11 Pro में कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज बैंग ऑन। असली इशू आता है सॉफ्टवेयर के मामले में, जहां सबसे ज्यादा झोलझाल हो रहा है। Realme 11 Pro चलता है Android 13 पर, जिसके ऊपर Realme UI 4.0 की चड्डी चढ़ाई गई है। एंड लिटरली Realme UI 4.0 की चड्डी में इतने छेद हैं कि मतलब मैं क्या ही बोलूं। और फ्यूचर एंड्रॉइड ओएस अपडेट्स का भी कुछ अता पता नहीं है। मतलब ये फोन कितना ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है, इसके बारे में आपको कभी भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि बात यह है कि ओएस अपडेट्स कितने मिलेंगे पता नहीं। और रियलमी का जैसे ऐसा है कि हर 6 महीने में एक नया फोन लॉन्च कर देंगे, तो ये वाला हो जाएगा आउटडेटेड, आपका पैसा भी जाएगा वेस्ट और कोई फायदा नहीं होने वाला। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो Realme 11 Pro का यूजर इंटरफेस बहुत ही ज्यादा बगी है। यूज करते करते कई बार एप्स क्रैश कर जाते हैं। Realme का अगर ये कोई सॉफ्टवेयर इशू है, कोई बग है, तो इसे जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए Realme। लेकिन ये एप्स क्रैश करने की जो परेशानी है ना, ये एक सीरियस इशू है। और सबसे बड़ी बात, यूजर इंटरफेस में एड्स की भरमार है। ये देखिए यहां पर फिर एक ऐड आ गया। Realme जो पैसा आपसे मांग नहीं रहा ना इसको फोन को सस्ते में बेच के, उससे कई गुना ज्यादा तो ये एड्स दिखा दिखाकर खुद कमा ले रहा है। और ब्लोटवेयर इसमें भर भर के दिया हुआ है। मतलब सेटअप के टाइम पर भी आपको ढेर सारा कई ब्लोटवेयर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आता है कि ये ऐप्स आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद भी जो है आपको ढेर सारा जो है ब्लोटवेयर फोन में इंस्टॉल दिखेगा। ये जितने आपको ऐप्स दिख रहे हैं, ये फोन में पहले से भरे हुए आए हैं। मैंने इनमें इंस्टॉल नहीं किया है पबजी के अलावा और कुछ भी, लेकिन स्नैपचैट हो गया, शेयर चैट हो गया, फोन पे हो गया, जोश हो गया, पब्लिक हो गया, मौज हो गया, अगोडा हो गया, पता नहीं और भी ढेर सारे ऐसे ऐसे, और रियलमी के कई और खुद के भी इनबिल्ट ऐप इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब ये जो चीजें जो है ना, ये ब्लंटली और कोई भी रिव्यूअर आपको नहीं बताएगा। एंड Realme 11 Pro के साथ सॉफ्टवेयर फ्रंट पर एक नहीं ढेर सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सिस्टम सर्विसेज में आप जब जाते हैं तो यहां पर आपको ये इनहैंस सिस्टम सर्विसेज एक ऑप्शन डिफॉल्ट ऑन पर सेट रहता है। ये मतलब फैक्ट्री सेटिंग्स में डिफॉल्ट ऑन पर सेट है। अब थोड़ा टाइम देकर पढ़ने की कोशिश कीजिए कि फोन में डिफॉल्ट ऑन ये फीचर आपकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है हर वक्त। अगर हम यहीं पर देखें, ये देखिए फिर ऐड आ गया, देखिए कुछ लव का साइन आ रहा है, कोई मोहतरमा नजर आ रही है। यहां पर Realme एकदम ठीक है कि कोई भी यूजर इस चीज को ऑन या ऑफ अपनी मर्जी से कर सकता है, लेकिन इस सेटिंग्स में जाने के लिए, ये चीज ढूंढने के लिए उसे कितना एफर्ट करना पड़ेगा, क्या आपने कभी सोचा है? सबसे पहले तो आप सेटिंग्स ढूंढ के सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहां पे स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे की तरफ आपको ये एडिशनल सेटिंग्स दिखेंगी। अब इन एडिशनल सेटिंग्स में भी आप फिर एकदम नीचे की तरफ जाके सिस्टम सर्विसेज पे जाएंगे और फिर जाके ये चीज आती है। अब आप जरा खुद सोच के, ठंडे दिमाग से सोच के बताइए कि हम में से कितने लोग ये ऐसे फोन सेटिंग्स में जाकर, सिस्टम सर्विसेज में जाकर और वहां भी जाकर ये इनहैंस सिस्टम सर्विसेज ढूंढते हैं और फिर उस सेटिंग को ऑन या ऑफ करते हैं। हो सकता है आपकी हमारी जनरेशन के कुछ लोग इतना एफर्ट रेगुलरली ले भी लेते हो, पर वो आखिर कितने होंगे, क्या परसेंटेज में होंगे, और क्या इतना एफर्ट हमारे पेरेंट्स लेंगे या हमसे छोटे स्कूल जाते बच्चे लेंगे? नहीं लेंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा। इनफैक्ट आप में से भी कई लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी कि इस तरीके की डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं और हमारा डेटा इस तरीके से जिसे कहा जाए कि उसके ऊपर नजर रखी जाती है। यहां पर यह बात मैं पूरी तरीके से समझता हूं कि ये जो इस तरीके की ये जो सिस्टम सर्विसेज में ऐसे जो फीचर्स होते हैं, ये बेसिकली आपके यूजर एक्सपीरियंस को और ज्यादा कस्टमाइज्ड और ज्यादा पर्सनलाइज्ड करने में मदद करते हैं, लेकिन ये डेटा को गलत हाथों में पड़ने की हमेशा संभावना रहती है। और अगर आपने ये फोन लेके अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर दिया, तो क्या उनका डेटा, उनके जितनी भी डिटेल्स हैं, एसएमएस किस किस तरीके के आते हैं? आपके बैंक से एसएमएस आते हैं, आपके सेविंग्स के एसएमएस आते हैं, आपके ओटीपीज आते हैं एसएमएस के अंदर, चैट्स आते हैं, फोटोग्राफ्स में किस किस तरीके के फोटो हो सकते हैं, यू नेवर नो। तो ये सारी चीजें कहीं किसी सर्वर में जा रही हैं और वहां से एक्सेस हो रही हैं, और हमारे फोन में मौजूद हमारी सारी एक्टिविटी, डेटा, सब कुछ, मतलब हम प्लेटर में सजा के खुद दे रहे हैं स्मार्टफोन कंपनीज को। अनबिलीवेबल।
आई मस्ट से दिखावे पर जाकर अपनी साइबर सिक्योरिटी को खतरे में बिल्कुल भी मत डालिए। अगर इस फोन में इतने एड्स का ये झोलझाल नहीं होता, इतना ज्यादा ब्लोटवेयर, प्री इंस्टॉल थर्ड पार्टी एप्स नहीं होते, तो एक बार में मैं ये सब अपने रिव्यू में शायद इंक्लूड नहीं भी करता। लेकिन यहाँ Realme 11 Pro में पहले से ही इतने सारे खिड़की दरवाजे Realme ने खोल के रखे हैं जो यूजर प्रिवेसी के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर से ऐसी डिफॉल्ट सेटिंग्स भी जो यूजर एक्सपीरियंस को शायद थोड़ा कस्टमाइजेबल बना दे, लेकिन लॉन्ग रन में यूजर की सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी इंटरनेट के कोने कोने में फैला देने का संकट हर वक्त ये तलवार सर पे मंडराती रहेगी। आप लोगों की इस मैटर में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिससे आप हम सब रिलेटेड रहते हैं। तो यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, Realme आपने हार्डवेयर बहुत बढ़िया रखा, आपने प्राइसिंग बहुत बढ़िया रखी Realme 11 Pro सीरीज की, बढ़िया कैमरा है, बढ़िया परफॉर्मेंस है, बढ़िया स्क्रीन है, दिखता बहुत बढ़िया है, प्राइसिंग बहुत स्वीट है, लेकिन क्या जिसमें जो यूजर प्रिवेसी है उसके मामले में आपने जो यूजर एक्सपीरियंस है, खासतौर पर जो इसका Realme UI 4.0 का है, और जो यूजर की जो प्रिवेसी है उसके साथ बहुत समझौते हो सकते हैं अगर आप Realme 11 Pro इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से इस्तेमाल करना चाहूंगा। क्या आप किसी एक ऐसे घर में रहना चाहेंगे जो दिखने में बहुत अच्छा हो, आलीशान हो, बढ़िया इंटीरियर हो, महंगा हो, बड़ा हो, स्पेशियस हो, हवादार हो, सारी चीजें हो, लेकिन उसके जो ताले की चाबी है, जो मेन गेट की चाबी है, वो मतलब बहुत ही फॉल्टी है, कभी भी कोई भी उस घर के अंदर घुस के आ सकता है? क्या आप ऐसे किसी घर में रहना चाहेंगे? मैं तो नहीं रहना चाहूंगा, आप अपना बताइए नीचे कमेंट में। ऑन दिस नोट, Realme 11 Pro खरीद सकते हैं, क्योंकि फोन बहुत, मतलब जिसे कहा जाए बहुत, ये देखिए फिर ऐड है, फोन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया फीचर्स हैं, लेकिन इसको खरीदना जो है ना, आप अपनी रिस्क पे खरीदिएगा, मैं नहीं इसको रिकमेंड करूंगा।